टेक स्टार्ट। तो अब हम पढ़ेंगे लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या होता है वो देखेंगे अभी। लीनियर सर्च, लीनियर सर्च यानी सीक्वेंशियल सर्च कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सीक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंशियल सर्च मतलब अगर मान लो अभी यूज़र ने कह दिया है कि एक 10 नंबर्स दिए हैं और उसमें से उसे एक नंबर्स चाहिए, एक नंबर चाहिए उसे सर्च करना है एक 10 नंबर से। 10 नंबर छोटे होते हैं, तो 10 नंबर में से एक नंबर उसे सर्च करना है और उसका पोजीशन बताना है। तो उसके लिए एक कोड लिखते हैं। तो ये यूज़ करते हैं मोस्टली गूगल सर्च इंजन में, ऐसे ही यूज़ करते हैं। हम सर्च करते हैं तो वो पूरे अपने डेटा में से सर्च करके हमें आउटपुट देता है। तो सिमिलर यहीं पे भी लीनियर सर्च यूज़ करते प्रोग्राम लिखेंगे। तो गूगल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम रहता है, तो ये लीनियर सर्च यानी सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम थोड़ा सा इजी है। तो देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे है। ये रब कर लेते हैं, नहीं तो जगह नहीं। तो इसका देखते हैं प्रोग्राम। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये हो गया। फिर बाद में ये इसका मेन फंक्शन, फिर बाद में इंट ले लेते सी एरे टाइप, मतलब जो यूज़र ने डेटा प्रोवाइड करते हैं हमें उसका सर्च करके उसे बताना होता है। तो आगे इंट आई एन, और फिर आगे देखते हैं कौन से हमें वेरिएबल्स लगेंगे। तो पहले हम पूछेंगे यूज़र को कितने एलिमेंट्स हैं, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हो गए। तो यहाँ पे डबल कोट्स, फिर सिन कितने एलिमेंट्स है वो स्टोर करेगा यहाँ पे। सिन मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुटअप कर दिए, तो यहाँ पे एन उसके वैल्यू पुटअप ये होगा। तो फिर यहाँ पे की भी लगेगा, मैं बता रहा था आगे भी बता सकता था, पर अब की भी लगेगा क्योंकि जो पोजीशन पे जो नंबर उसे यूज़र को सर्च करना है तो वो डालेगा कि कौन सा नंबर सर्च करना है, तो उसे हम यूज़ करेंगे की। तो यहाँ पे काउट, तो हम यूज़र को बोलेंगे कि जितने नंबर्स प्रोवाइड डालेंगे उतना डेटा डालिए, एंटर द एलिमेंट। तो फिर हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे टू फेच द डेटा फ्रॉम द यूज़र। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पे सिन सी ऑफ आई, ये रहा डेटा। अब हम यूज़र को पूछेंगे कि कौन सा सर्च करना है उसे, वो पूछते हैं। एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, एंटर द नंबर टू सर्च। तो हम उसे की में स्टोर करेंगे, की वेरिएबल में स्टोर करेंगे की, इसीलिए मैंने की वेरिएबल ले लिया। तो आगे हम उसे सर्च करते हैं। तो अब डेटा दिया है तो उसमें से सब सर्च करेंगे। मान लो ये डेटा है सब, इसमें सब स्टोर हो गया डेटा में। तो अब ये एक स्टोर सर्च करेंगे। तो देखते हैं कैसे सर्च करते हैं वो, उसे प्रोग्राम कैसे लिखते देखते हैं। फॉर लूप यूज़ करना है। तो फॉर लूप इसलिए यूज़ करते हैं कि हर एक डेटा में हर एक एलिमेंट में जा सकते हैं फॉर लूप। वाइल लूप एंड डू वाइल लूप जैसे पिछले सेशन में पढ़े हैं हमने, इटरेटिव स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये होने के बाद
फिर इफ की इक्वल टू सी ऑफ आई, सी इक्वल टू की ऑफ आई, दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर। ये होने के बाद फिर हम मिल गया, फिर हम आई प्रिंट करेंगे। यूज़र को बताना था कि कौन से पोजीशन पे आई पोजीशन मतलब इंडेक्स पोजीशन, इस इंडेक्स पोजीशन पे मिला है आपका ये नंबर, तो द इंडेक्स पोजीशन इज आई। एंड एल, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे मिलने के बाद आगे के डेटा को सर्च करने में कोई मतलब नहीं है, यानी कि अगर एक बार हमें एक नंबर मिल गया है तो फिर यहाँ पे मिल गया है, तो आगे के सर्च में आगे के वैल्यू डेटा में वो स्पेसिफिक नंबर की वेरिएबल सर्च करने में कोई मतलब नहीं है। तो हम ब्रेक स्टेटमेंट, दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। मतलब ब्रेक के बाद ये ब्रेक जब कंपाइल करता है तो पूरे लूप को टर्मिनेट करके अगले लूप में जाता है कंपाइल करने के लिए। तो यहीं पे ऐसे करते हैं। तो फिर ये रहा उसका कोड लीनियर सर्च का। तो आगे हम अगर यूज़र को बताना है कि हमें ये मिल गया है, कोड नंबर मिल गया है इस पोजीशन पे, तो कैसे लिखते हैं, इफ़ आई इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू एन। ठीक से लिखता हूँ, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू एन, तो देन की इज़ फाउंड, प्रिंट आउट की नंबर इज़ फाउंड। तो ये हो गया। और अगर नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आगे का, यहाँ से मैं एरो कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर नहीं मिलता है तो एल्स काउट की नॉट फाउंड। तो अब इसका वर्ड का मतलब बताता हूँ मैं। यहाँ पे आई लेस देन इज नॉट इक्वल टू एन, मतलब इंडेक्स नंबर एन, मतलब अगर 5 दिया हो तो आई का वैल्यू मतलब इंडेक्स नंबर और एन का वैल्यू सेम ना हो, और हमें ये मिल गया है, तो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद आई का वैल्यू कुछ तो रहेगा ना, आई का वैल्यू यहाँ मिलने के बाद यहाँ कुछ तो रहेगा। अगर ना मिला हो तो आई का वैल्यू 4 या 5 रहेगा, ऑलमोस्ट 5 ही रहेगा, मतलब कंडीशन रॉन्ग होने के बाद ये अगले लूप में आएगा, नहीं तो उधर ही इटरेट होगा। तो आई का वैल्यू 5 रहेगा, तो 5 इक्वल टू 5 रहा तो ये कंडीशन फॉल्स रहेगा, तो फिर एल्स में जाके ये प्रिंट होगा, मतलब की नॉट फाउंड। अगर ट्रू रहा तो यहाँ पे आएगा, और ब्रेक होने के बाद ये लूप टर्मिनेट होके यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद आई इज़ नॉट इक्वल टू एन रहेगा ऑब्वियसली, फिर नंबर इज़ फाउंड बोलेगा। तो अब इसका पूरा आउटपुट देखते हैं। तो सॉरी, ये रब कर दिया मैंने गलती से, आई इज़ नॉट इक्वल टू एन, फिर यहाँ पे काउट नंबर इज़ फाउंड। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे रब कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आउटपुट देते हैं, आउटपुट तो एंटर द नंबर बोलते हैं, तो यूज़र को पूछते हैं एंटर द नंबर, तो यूज़र वो 5 डाल दिया। तो फिर बाद में एंटर द एलिमेंट, तो मान लो यूज़र ने डाल दिया 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 1 2 3, सॉरी 5 ही चाहिए थे, यूज़र ने 5 ही डाले, तो 5 नंबर हो गए। तो फिर हम यूज़र को पूछते हैं कि कौन सा नंबर सर्च करना है भाई तुझे, तो यूज़र बोलता है 6, तो हम पहले ये लिख लेते हैं, एंटर द नंबर टू सर्च, एंटर द नंबर टू सर्च।
तो यूज़र 6 डाल दिया, यूज़र ने एज्यूम कर लेते हैं कि 6 डालना है, यूज़र ने 6 डाल दिया, तो ये हो गया। तो फिर यहाँ पे हम सब, यहाँ पे 6 हो गया, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं हर एक नंबर से। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे यूज़र ने डाल दिया 4 5 6 8 7 है। तो यहाँ पे फॉर लूप कैसे रन करता है मैं बताता हूँ। पहले i इक्वल टू 0, इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 2 3 4 है, की मतलब 6 ये, और ये c ऑफ i मतलब यहाँ पे 0 है। मैं ठीक से लिखता हूँ यहाँ पे c ऑफ i, c ऑफ i मतलब c ऑफ 0, ये 0 मतलब 4, c ऑफ 0 का वैल्यू 4 है। की इज इक्वल टू 4 नहीं है, इट्स रॉन्ग, तो ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ये टर्मिनल कैंसिल हो गया, ये रन नहीं होगा। तो फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे की इक्वल, फिर इंक्रीमेंट होगा i का, फिर बाद में चेक होगा यहाँ पे 1 इज़ लेस देन n, नहीं करेक्ट है, फिर कंडीशन ट्रू है, तो फिर बाद में नीचे आ गया, फिर c ऑफ 1, i पहले 0 था, फिर इंक्रीमेंट हो गया 1 होगा, c ऑफ 1 क्या है 5 है, फिर की क्या है, की का वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 5 नहीं, तो फिर रॉन्ग होगा, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा। तो फिर से ऊपर जाके इटरेट होगा, तो फिर i ++ 3 होगा, सॉरी 2 होगा, 1 + 1 2, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 2 इज़ ग्रेटर देन 5, n इक्वल टू 5 है ना, 5 पुटअप क्या है यहाँ पे इक्वल टू n है ये, तो 2 इज़ लेस देन n करेक्ट है, मतलब कंडीशन ट्रू रहेगा। तो फिर नीचे आके इफ़ कंडीशन चेक करेगा, c ऑफ 2 क्या है 6 है, मतलब 6 की इक्वल टू 6, की इज इक्वल टू c ऑफ 2, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन इज, फिर हम पुटअप करेंगे, कंडीशन ट्रू होने के बाद ये प्रिंट होगा आउटपुट, द इंडेक्स पोजीशन इज, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखना चाहिए, i नहीं है, द इंडेक्स पोजीशन इज, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 0 1 2 इंडेक्स पोजीशन। फिर यहाँ पे ब्रेक होगा, मतलब ये लूप टर्मिनेट होके अगले लूप में जाएगा। तो लूप, अगला लूप क्या है इफ़ कंडीशन, इफ़ कंडीशन क्या है, i का वैल्यू क्या है अभी 2 है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5 करेक्ट है स्टेटमेंट, तो ये आएगा काउंट नंबर इज़ फाउंड, नंबर इज़ फाउंड, तो ये हो गया इसका नंबर इज़ फाउंड, ये हो गया इसका आउटपुट। अगर ये अगर मान लो यूज़र ने इसमें 9 डाल दिया होगा और 9 इसमें तो है नहीं, ये डेटा में 9 है नहीं, तो यहाँ पे चेक होगा पूरा सब चेक, i इक्वल टू 4 तक जाएगा, देन की इक्वल टू 9 इक्वल टू c ऑफ 4 तक आएगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे 5 इंक्रीमेंट हो गए, 4 + 1 5 इज़ लेस देन 5, तो ये फॉल्स होगा कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये टर्मिनेट होगा लूप, पूरा फॉर लूप का, फॉर लूप होने के बाद यहाँ पे आएगा इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू n, तो यहाँ पे 5 है, i का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू 5 है, पर ये कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, दैट इज़ रॉन्ग। फिर ये इफ़ कंडीशन का भी लूप आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, फिर एल्स में जाएगा, एल्स में तो होना ही है क्योंकि हमने पिछले सेशन में देखा है कि इफ एल्स का, अगर ये नहीं होता है तो एल्स का होता है, फिर कंडीशन, फिर आउटपुट क्या आएगा की नॉट फाउंड, ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 9 वैल्यू नहीं है, तो ये आउटपुट मतलब हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। तो ये रहा उसका प्रोग्राम, समझ में आ गया आपको? तो देखते हैं आगे का।